आज हम बनाएंगे गुजरात की बहुत ही फेमस ऐसी बिस्किट भाकरी जो आज हम दो अलग तरीके के फ्लेवर में इसे तैयार करने वाले हैं। आप इसे बनाकर 8 से 10 दिन स्टोर कर सकते हैं चाय कॉफी के साथ। ये बहुत ही मजेदार लगती है और आप चाहे तो सफर में भी इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम मसाला भाकरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के गेहूं का आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं। और 1/3 कप यहाँ पर मैंने गेहूं का दरदरा आटा लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सूजी भी ले सकते हैं। जितना आप आटा ले रहे हैं उससे 1/3 आपको या तो गेहूं का दरदरा आटा लेना है या फिर सूजी लेनी है। दोनों को अच्छे से मिला लेना है। फिर उसके बाद मोयन के लिए 4 टेबलस्पून भर के मैंने तेल डाला है। वैसे आप चाहे तो घी भी इसमें मोयन के लिए डाल सकते हैं। अब मसाले डालेंगे तो यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून भर के मिर्च पाउडर डाला है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। आधा टीस्पून हींग जाएगा इसके अंदर। नमक स्वाद के हिसाब से तो 1 टीस्पून डाला है मैंने। और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के तिल। आधा टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून अजवाइन। दोनों को हाथों से मसल कर डालेंगे। आप चाहे तो इसे कूट के भी डाल सकते हैं या फिर पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों आपको डालना जरूर है जिससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। लेकिन कई बार बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते तो आप पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। मिला लेंगे पहले। ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत करनी ज़रूरी है क्योंकि आपका जो सारा आटा है ना वो मोयन वाला होना चाहिए, तभी आपकी जो भाकरी वो बहुत ही खस्ता बनेगी। तो इसके अंदर मुट्ठी बन जाए ना उतना मोयन चाहिए। तो मोयन मिक्स करने के बाद आप चेक कर लीजिए मुट्ठी बन रही है यानी अब इसके अंदर मोयन बराबर है। अगर नहीं बन रही है तो आप थोड़ा मोयन और इसके अंदर मिला सकते हैं। अब इसका आटा जो है ना वो हमें सख्त गूंदना है, तो पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक एक चम्मच करके और इसका आटा लगाएंगे। जब आपको सख्त आटा लगाना हो ना तो आप क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा आटा इकट्ठा कीजिए, इसे साइड में छोड़िए और फिर दूसरे आटे के अंदर पानी मिलाइए। ऐसा करने से आपका जो आटा है ना वो सख्त बनेगा, नरम नहीं होगा। तो आटा आपका सख्त नहीं होगा ना तो आपकी जो भाकरी है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो देखिए मैंने सख्त आटा गूंद लिया है और इसके अंदर हमने जो दरदरा आटा मिला है ना वो भी अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब करेगा। आटा लगाकर हमें इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखना है, 15 से 20 मिनट। तब तक हम जो दूसरी फ्लेवर वाली भाकरी बनाने वाले हैं उसका मसाला तैयार करेंगे। तो दूसरी भाकरी हम मेथी फ्लेवर में बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 4 टेबलस्पून भर के मोयन के लिए तेल लिया है। इसके अंदर डालेंगे सफेद वाले तिल 1 टेबलस्पून भर के और आधा टीस्पून इसमें हींग डाल देंगे और जाएगा हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर मैंने आधा टीस्पून डाला है। और फिर इसके अंदर डालेंगे हम हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट। तो जितना आपको तीखा चाहिए उसके हिसाब से आप इसके अंदर हरी मिर्ची डाल सकते हैं। दोनों को अच्छे से हमें सौते कर लेना है। और हरी मिर्ची यहाँ पर मैंने जो ली है ना वो काफी तीखी वाली है, तो मैंने क्वांटिटी कम डाली है। अब आधा कप भर के मैंने मेथी की भाजी ली थी जिसे मैंने फाइनली कट कर लिया है। अगर आपके पास हरी मेथी नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं या फिर आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कसूरी मेथी डालने वाले हैं तो क्वांटिटी कम डालिएगा क्योंकि वो काफी स्ट्रांग रहती है। तो मेथी को भी हमें थोड़ा सौते कर लेना है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 टीस्पून भर के पिसी हुई चीनी, क्योंकि मेथी में थोड़ी कड़वाहट रहती है तो उसे बैलेंस करने के लिए मैंने डाली है। हमारी भाकरी में बिल्कुल भी मीठापन नहीं आएगा इससे। और नमक स्वाद के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। सौते करने के बाद ये जो सारा मिक्सचर है ना उससे ही हम आटा लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर भी मैंने 1 कप भर के गेहूं का आटा लिया है और 1/3 कप गेहूं का दरदरा आटा लिया है। और इसके अंदर मोयन जो है ना वो हमने जब मेथी सौते की उसमें ही डाल दिया था 4 टेबलस्पून, तो एक्स्ट्रा अलग से डालने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा जो मसाला है इसके अंदर हमने सारी चीजें डाल दी है, तो बस इसे आटे के साथ हमें मिक्स करना है। तो पहले हम पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालेंगे, पहले सारा आटा है ना ये मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर तेल का मोयन भी है, मेथी का भी मॉइस्चर है। तो पहले हमें इसे मिक्स करना है, फिर हम देखेंगे कि कितना पानी हमें चाहिए। बस आपको इसमें ध्यान यही बात का देना है कि आपका आटा सख्त होना चाहिए। और आप चाहे तो इसमें बिना कुछ मसाला मिलाए इस तरीके से सिर्फ नमक डाल के भी प्लेन वाली भाकरी भी बना सकते हैं, वो भी चाय कॉफी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो देखिए इसमें भी मुट्ठी अभी बन रही है यानी मोयन हमारा परफेक्ट है। और पानी हमें बहुत ही कम चाहिएगा। जो आगे मैंने आटा लगाया उसमें मैंने 1/4 कप पानी डाला था, इसमें तो इससे भी कम पानी लगेगा।
तो बस इसका भी सख्त आटा गूंथकर हम रेस्ट पे रखेंगे। और हमने जो पहले आटा लगाया था वो अभी अच्छे से सेट हो गया है। आप देखेंगे तो अंदर से आटे का टेक्सचर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके हम छोटे छोटे लोए तैयार कर लेंगे। तो आटा अगर आपको ऐसे लगे कि रेस्ट पे रखने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, सख्त हो गया है, तो आप थोड़ा पानी डालकर उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा लगे कि नरम है, ज़्यादा नरम हो गया है, तो आप थोड़ा-सा सूखा आटा इसमें मिला दीजिए। तो देखिए इस तरीके से छोटे-छोटे लोए तैयार करने हैं। और आटा आपका सख्त रहेगा ना, तो आपको थोड़ी-सी परेशानी आ सकती है जब इसे हम बेलेंगे। तो अच्छे से गोले को दबाकर हम तैयार कर लेंगे। और आपको इसे ढककर रखना है क्योंकि इसके अंदर पानी वैसे भी कम है, और ऐसे ही आप खुला छोड़ देंगे ना, तो फिर ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसे हमें थोड़ा-सा मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है क्योंकि इसे हम बाद में सेंकने वाले हैं। तो इस तरीके से तैयार करेंगे। और अगर आपको जैसे कि एक ही साइज़ की चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से कट कर लेंगे। आप कोई भी कटोरी या फिर कोई भी ढक्कन ले लीजिए और उसे कट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने कुकी कटर लिया है, तो हमारी सारी भाकरी एक साइज़ की बनेगी। तो देखिए मैंने तैयार कर ली है इस तरीके से बेलकर। अब इसके ऊपर हमें प्रिक करना है, यानी फ़ॉर्क से निशान लगाना है ताकि अंदर तक अच्छे से ये सिक जाए। ये करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आपकी भाकरी है ना, जब आप सेकेंगे तो वो फूलेगी। तो इसे प्रिक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं नाइफ से ही इस तरीके से निशान लगा देती हूँ। तो आप चाहे तो इस तरीके से एक साथ पूरी भाकरी तैयार कर लीजिए। और फिर आप इसे हल्का गीला कपड़ा करके ढक कर रखिए ताकि वो ड्राई ना हो जाए। और हमारी जो मसाला भाकरी थी, हमारी जो मेथी फ्लेवर वाला आटा था, वो भी सेट हो गया है। आप देखेंगे तो बीच में आपको इस तरीके का टेक्सचर दिखाई देगा। तो जैसे मसाला भाकरी तैयार की, ठीक वैसे ही ये मेथी वाली भाकरी भी हमें तैयार कर लेनी है। अब भाकरी को हमें सेकना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक नॉन स्टिक, और इसके ऊपर हम रखेंगे इसे। और गैस की आंच को बिल्कुल स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर अच्छे से हमें इसे पकाना है। तो पहले तो 2 से 3 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। जब एक साइड से ये हल्का हो जाएगा तब इसे पलट देंगे और फिर दूसरी ओर भी इसे सीखने देंगे। तो ये भाकरी सिककर तैयार होने में तकरीबन आपका 12 से 14 मिनट का समय लगेगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस तरीके से उसकी जगह भी बदलते रहिएगा क्योंकि बीच में जो है ना वो जल्दी से पक जाएगी, साइड वाली है उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो देखिए नॉनस्टिक पे तैयार होने के बाद हम क्या करेंगे, एक लोहे का तवा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लोहे का तवा लिया है, डोसा वाला। और उसके ऊपर घी लगाकर हमें इसे सीखना है। लोहे के तवे पर सीखने से ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेगी। जो भी भाकरी तैयार हो जाए इसे आप किनारे पे लगा दीजिए जैसे हम चाट में लगाते हैं। तो इस तरीके से सारी तैयार करने के बाद आप इसे इस तरीके के रैक के ऊपर या जाली वाली प्लेट पे छोड़ दीजिए। ठंडा होने के बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिए। तो 8 से 10 दिन ये खराब नहीं होगी। तो रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।